आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ऊपर वाले का नज़रिया हमेशा हमारे से डिफरेंट होता है। हुआ ये कि जो यमराज थे उन्होंने देवदूत को बोला कि जाओ, इस लेडी का टाइम पूरा हो गया, इसको ले आओ ऊपर। तो जब देवदूत थे वो टाइम से थोड़ा पहले आए, इंतज़ार कर रहे थे, तो तभी उन्होंने देखा कि उस जो लेडी को वो लेने आए हैं उसके हस्बैंड की अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है, और उसके बाद उनकी जो 3 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, तो वो अनाथ हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं एक बार जाके यमराज से रिक्वेस्ट करूं कि इसको छोड़ दिया जाए, इसका टाइम बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 3 बच्चियां ये अनाथ हो जाएंगी, इनका क्या भविष्य होगा। तो यमराज ऊपर वापस, तो वो देवदूत हैं वो यमराज के पास वापस गए। तो जैसे ही उन्होंने यमराज को रिक्वेस्ट की तो यमराज बहुत गुस्सा हो गया, और उन्होंने गुस्सा में उसको कहा कि तू भी अब धरती पे जाएगा। तो उन्होंने उसको भी धरती पे भेज दिया। तो वो व्यक्ति वहीं जाके किसी एक चमड़े वाली दुकान पे काम करने लग गया। तो काफ़ी बरसों बाद एक बार एक बूढ़ी औरत 3 लड़कियों को लेके आई, तो उनको कहा कि इनके 3 के सैंडल बना दीजिए, बढ़िया बनाइएगा, क्योंकि हमने इनकी शादी में वो चीज़ें, वो तीनों सैंडल पहनाने इनको। तो उसको ध्यान दिया, तो उसको ध्यान में आया कि ये वही 3 लड़कियाँ थी। जब ये इसने मना किया था उस औरत को ले जाने के लिए, तो वो तो उसका समय तो निश्चित था, तो उसको किसी न किसी तरह तो ले जाना ही था। तो यमराज ने किसी और को भेजा और वो उस लेडी को ले गए। लेकिन उसके बाद इन तीनों बच्चियों को किसी अमीर महिला ने अडॉप्ट किया, और उन्होंने तीनों को अडॉप्ट करने के बाद इनकी अच्छी परवरिश की, और आज वो इन तीनों की इकट्ठे ही शादी कर रही थी। तो अब भगवान के क्या प्लान्स हैं, भगवान को पता है कि मैंने इन 3 बच्चियों को किसी को अडॉप्ट कराना, क्योंकि वो अगर महिला रहती भी तो भी वो ये तीनों गरीबी की ज़िंदगी जीती। लेकिन तो इसलिए भगवान के क्या प्लान्स होते हैं हमें नहीं पता, और हम इंसानों की तरह सोचते हैं। तो भगवान का जो समय भी निश्चित होता है और श्वास भी निश्चित है कि कितने आपने लेने हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फ्यूचर भी सबका खुद ही लिखते हैं। तो इसलिए जो भगवान के प्लान्स हैं उन्हीं को हमें मानना चाहिए, और उसमें हमें कंटेंटेड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए।